अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं किरण रिजवी। बुलेटिन का आगाज करते हैं और बात करते हैं महंगाई की और हुक्मरानों के दावों की। मुल्क में गुज़िश्ता 2 बरसों से अवाम महंगाई की दुहाइयां दे रही हैं। हर शय कई सौ गुना महंगी हो चुकी है। ताहम वज़ीर आज़म इमरान खान को लगता है कि पाकिस्तान अब भी सस्ता मुल्क है। रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सस्ता मुल्क है। महंगाई आलमी मसला है। मिनी बजट का आम आदमी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। माफियाज ने अफरा तफरी फैलाई हुई है। ये हो गया वो हो गया। कार्टल्स बने हुए हैं जो कानून के नीचे नहीं आना चाहते। पाकिस्तान की महंगाई प्रॉब्लम नहीं है। महंगाई, लोग तकलीफ में है महंगाई से, लेकिन सारी दुनिया में तकलीफ में है लोग महंगाई से। सारी दुनिया के अंदर इस वक्त रिकॉर्ड महंगाई है, क्योंकि कमोडिटी सप्लाई लाइंस इफेक्ट हुई, कमोडिटी प्राइसेस। लेकिन इसमें पाकिस्तान क्या कर सकता था? अभी भी पाकिस्तान सस्ता है। हमारी पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखें, तेल की, और कंपेयर करें हिंदुस्तान से, बांग्लादेश से, हम सबसे सस्ता मुल्क हैं अभी भी। हमारी जंग है कानून की बालादस्ती पाकिस्तान में कायम करने की। वो मुश्किल जंग है, वो एक दिन में नहीं होती। कार्टल्स बने हुए हैं, माफियाज बैठे हुए हैं, पॉलिटिकल माफियाज बैठे हुए जो कानून के नीचे नहीं आना चाहते। और ये है असल जंग, जो पाकिस्तान की फ्यूचर की जंग है। सिर्फ इमरान खान ने नहीं लड़नी, ये आप सब ने लड़नी है जंग। मैं तो कोशिश कर रहा हूं, हर रोज सुबह उठता हूं, मैं तो जहाद समझता हूं इसको। पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाना एम्बिशन है। सो ये हम तो इसको जहाद समझते हैं। माफियाज के साथ सब आप तमाशा देखे, हर रोज अफरा तफरी फैलाई हुई, ये हो गया वो हो गया ये हो गया। कोविड के अंदर जिस तरह पाकिस्तान निकला है, मेरे नहीं ख्याल में लोग पूरी तरह अप्रिशिएट करते हैं कि अल्लाह ने हमें किस तरह निकाला है उसमें से। अपनी इकोनॉमी भी हमने बचा ली, अपने लोगों की जानें भी बचा ली। तो वो बड़े मुश्किल फैसले किए, जो मेरे तब फैसले किए, आज बोरिस जॉनसन इंग्लैंड में वो फैसले कर रहा है। सिर्फ वजीर आजम ही नहीं, असद उमर का भी यही कहना है कि मुल्क में रिकॉर्ड फसलें हुई, जबकि सरिया और सीमेंट की भी रिकॉर्ड फरोख्त हुई। उन्होंने ये भी कहा कि कई लाख लोगों को रोजगार भी मिला है। कौमी असेंबली में खिताब करते हुए उन्होंने नून लीग पर कड़ी तनकीद की और कहा, नेहरू और बांसुरी का जिक्र करने वाले अपने दौर में क्यों निकाला के नारे लगाते रहते थे। एक बड़ी अहम बात की जनाब लीडर ऑफ अपोजिशन ने, और उन्होंने कहा कि जी रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। मुझे क्या याद, वो तो नीरो तो मर खप गया, उसकी तो हड्डियां भी गल गई होंगी, उसको 2000 साल पुरानी थी। लेकिन मुझे एक और जो है बहुत बड़े मुगल बादशाह याद आ गए। सर, ये जब मैं बात कर रहा था ना कि 2017-18 के अंदर मईशत तेजी से तबाही की तरफ जा रही थी, और खुद फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कह रहे थे कि वाकई हम तबाही की तरफ जा रहे हैं, जिससे हमने बचना है। जब ये हो रहा था तो 3 दफा के पाकिस्तान के वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के सदर आपके ख्याल में क्या कर रहे होंगे? वो तो उनको तो बड़ी परेशानी होगी। सुबह से शाम वो मीटिंग कर रहे होंगे कि किस तरीके से। सर, वो सुबह से शाम तक पाकिस्तान की सड़कों पे निकले हुए यही पूछ रहे थे, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। सो ये बांसुरी तो नहीं बजाते थे, ये बांसुरी तो नहीं बजाते थे, लेकिन मुझे क्यों निकाला का बैन जरूर अच्छा करते थे। 23 लाख लोगों की, एम्प्लॉयड लोगों में इजाफा हुआ है। ये कौन से 60 लाख बेरोजगार निकाल के ले आए? सर, पिछले साल पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा सीमेंट की सेल हुई है और सबसे ज्यादा सरिये की सेल हुई है। वो जो है वो माश की दाल और चावल के ये खीर बनाने के लिए लोग खरीद रहे हैं, सीमेंट और सरिया। हुकूमती दावे अपनी जगह, लेकिन अवाम महंगाई से मुतालिक क्या राय रखती है और लोग किन मुश्किलात से दो चार हैं, ये जानते हैं लोगों की अपनी जुबानी। आप कहें कि ये हुकूमत नाकाम है इस हवाले से कि बुनियादी सहूलतें लोगों को दी गई वो नहीं मिली, और ना कभी पहले मिली हैं लोगों को, ना आगे मिलेंगी। कौन सी तरक्की, किस चीज का नाम तरक्की है? जहाँ पे नवाज शरीफ साहब रोड छोड़ के गए वहीं पे ब्लॉक है। आटे का थैला था वो तकरीबन 700 का था, अब 1500 का है। ये तरक्की है? जो मुलाजम पेशा लोग हैं वो कहाँ पे, वो किस तरह से गुजारा करेंगे? ऐसे परेशानी में सारे लोग, सारा पाकिस्तान के गरीब तो मर रहे। इसकी हुकूमत में हम इतने नीचे गिर गए कि हमारे रोजगार क्या के बड़े बड़े रोजगार भी नीचे तबके की तरफ आ गया। आवाम का किसी को ख्याल नहीं है।
हुकूमत कहती है कि अगर अवाम खुश है, अवाम बिल्कुल खुश नहीं है, किसी लिहाज से भी खुश नहीं है। गरीब गरीब तर हो रहा है, अमीर अमीर तर हो रहा है, क्योंकि उन्होंने टैक्स वगैरह ज्यादा किए। ये 2 साल ये सब लोग दुनिया देख रही है क्या हो रहा है, सब कुछ दिन ब दिन महंगा हो रहा है। अभी गैस नहीं है, सीएनजी नहीं है, पेट्रोल महंगा है। सौदा लेके आ रहा हूँ, यकीन मानो सौदा जो है ना, जो पैसे लेके जाओ उससे ऊपर है। सारा महंगाई है, अब तो काम भी नहीं, इसलिए बहुत टेंशन भी हो रही है। हम लोग परेशान है, पेट्रोल का पैसा पूरा कर ले या घर का खर्ची का। जो कमाने वाले वो परेशान है, मिसाल 500 कमाते हैं, 1000 खर्चे है दिन का। रात के टाइम भी हम ये पिक एंड ड्रॉप है, बस घर को चला रहे और धक्के खा रहे। हर तरफ मुश्किल ही मुश्किल है, गरीब अवाम पिसती जा रही है और इमरान साहब के वादे ही रह गए हैं। हर वादा यू टर्न ही साबित हुआ है। ना तो मईशत कंट्रोल हो रही है, ना इकोनॉमी बेहतर हो रही है, मुल्क के हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, इन्हें को कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। मेरे नजदीक कंट्रोल करना इन्हें दे वास्ता कम नहीं है। लाइट बेच जा रही है, गैस की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई हुई हैं। अवाम की बातें तो आपने सुन ली। लोग 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं। अशिया खुरनोश हर हफ्ते महंगी हो रही है। चीनी, घी और दालें खरीदना गरीब आदमी के बस में नहीं रहा। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे सईद बलोच। लाहौर में एशियाई जरूरत तक आम आदमी की रसाई दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है। गुज़श्ता चंद दिनों में आटे, दाल, सब्जी और फलों की कीमतों में 20 से 25% इजाफा देखने में आया है, जिससे आम आदमी पर माली बोझ मजीद बढ़ गया है। आटा, दाल, चीनी तो सारा कुछ तो महंगा हुआ है, ऊपर से बत्ती भी महंगी करते जा रहे हैं। पता नहीं क्या करना है इन्होंने। हर चीज इस हुकूमत ने महंगी कर दी है और इसको गरीब आदमी का कोई ख्याल नहीं है। सब कुछ महंगा हो गया है, बड़ी जिंदगी मुश्किल हुई पड़ी इस वक्त। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम कहते हैं, अगर हुकूमत उनकी दादरसी नहीं कर सकती तो उनकी जान छोड़ दे। हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत हमारी जान छोड़ दे तो बेहतर है, और हुकूमत से हम क्या कह सकते हैं? कुछ भी नहीं कह सकते। ना उन्होंने जान छोड़नी है, ना जाना, ना महंगाई कम होनी है। कम से कम गरीब आदमी की पहुंच तक होना चाहिए खाने पीने का सामान, उनको भूखा ना हुकूमत मारे, इनसे हिसाब होगा। ओपन मार्केट में घी के कई ब्रांड्स की कीमत 400 रुपए किलो से ऊपर चली गई। टमाटर 60 रुपए किलो, जबकि प्याज 50 से 60 रुपए किलो बिक रहा है। दाल माश की कीमत 270, जबकि दाल मूंग के निर्ख 260 रुपए किलो हो गए हैं। सईद बलोच, आज न्यूज, लाहौर। सिर्फ अशिया खुरनोश का ही मसला दरपेश नहीं, लोगों को गैस भी दस्तयाब नहीं है। सर्दियों के मौसम में गैस का बहरान एक अजाब की शक्ल इख्तियार कर चुका। पेशावर से आजम रहमान की रिपोर्ट देखते हैं। पेशावर में इंतजामिया ने घरेलू सर्फिन को गैस की फराहमी यकीनी बनाने के लिए सीएनजी स्टेशन तो बंद कर दिए, ताम फिर भी गुलबहार, हशनगरी, वर्सक रोड समेत कई इलाकों में शहरियों को गैस दस्तयाब नहीं। शहरी कहते हैं गैस न होने के बाद सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना बाहर रेस्टोरेंट से करना पड़ता है। सुबह सुबह उठते छोटे छोटे बच्चे हमारे, हम उठते हैं बाहर आके होटलों से हम नाश्ते करते हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, छोटे छोटे बच्चे ना, घर में गर्म पानी है, कुछ भी नहीं है, सब भी ठंडा। आजकल गैस के बड़े मसले चल रहे, ये भी सुबह का टाइम है और हम बच्चों के लिए नाश्ता बाहर से ला रहे, इतना बड़ा मसला है हमारे साथ। शहरियों ने हुकूमत से एक बार फिर गैस की फराहमी यकीनी बनाने की अपील कर दी। कैमरामैन मुनीब गुल के साथ अजम रहमान, आज न्यूज, पेशावर। अवाम की दुहाइयां जारी हैं, अपोजिशन भी सरापा एहतजाज है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं अवाम की जेब खाली है और बजट जाली है। इमरान खान अपनी हर बात पर यू टर्न ले लेते हैं। बताया गया था मिनी बजट नहीं आएगा, लेकिन 7 माह बाद ही मिनी बजट आ रहा है और टैक्सेस भी लग रहे हैं। आई एम जस्ट रिमाइंडिंग हिम हिज ओन वर्ड्स कि IMF के आगे इमरान नियाजी डट जाएगा, जनाब स्पीकर। और इन्होंने फरमाया था, मैं इन्हीं के अल्फाज को कोट कर रहा हूं, कि मिनी बजट नहीं आएगा और टैक्स फ्री बजट होगा। आज 7 माह बाद जनाब स्पीकर क्या हुआ? आज 7 माह बाद मिनी बजट भी आ रहा है और टैक्सेस के हवाले से मैं आपको अभी 1 सेकंड में मैं आपको अर्ज करता हूं। देखिए जनाब स्पीकर, क्या यह साबित नहीं हुआ कि PTI गवर्नमेंट जिसने एक ही चीज में, एक ही एरिया में बहुत आला महारत हासिल की है, वो यू टर्न्स। हर बात जो दावा करते हैं उसके ऊपर मुकर जाते हैं, जो बात करते हैं वो पूरी नहीं करते। ये भी जो टैक्स फ्री बजट और मिनी बजट नहीं आएगा, PTI की ऐन रवायात के मुताबिक जनाब स्पीकर, ये भी इन्होंने यू टर्न मारा। 350
अरब रुपए टैक्स लगाने का एक और नुस्खा इस मिनी बजट में ले आए हैं। ये सारे मिलाकर जनाब स्पीकर 1700 अरब रुपए के टैक्स बनते हैं। इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक इस साल पाकिस्तान का हाईएस्ट इंपोर्ट फिगर्स हमारी होंगी। ये साल खसारे के हवाले से तारीख का सबसे ज्यादा खसारे का साल होगा। और जनाब स्पीकर, तजारती खसारा वो आपके सामने है और इसी हवाले से इस माह भी जो महीना गुजरा है सबसे बड़ा ये तजारती खसारा हुआ है इस गुजरने वाले महीने में। हुकूमत ने नवाज शरीफ को बाहर भेजने के मामले पर शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ का बाहर जाना इलाज के लिए नहीं बल्कि एक फ्रॉड था और इस फ्रॉड में शहबाज शरीफ भी शरीक हैं। वफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग देते हुए वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि नवाज शरीफ की सेहत का ड्रामा रचाया गया। शहबाज शरीफ जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन हैं उन्होंने अदालत से रुजू किया और उनकी शख्सी एफिडेविट के ऊपर नवाज शरीफ जो हैं वो मुल्क से बाहर गए। साबित हो चुका है 17 महीने हो चुके हैं नवाज शरीफ का बाहर जाना एक मुकम्मल फ्रॉड था। शहबाज शरीफ और इस फ्रॉड में वो मुकम्मल तौर के ऊपर मुलव्वस हैं नवाज शरीफ को बाहर भेजने के लिए। अटॉर्नी जनरल को हदायत की है वफाकी काबीना ने कि वो लाहौर हाई कोर्ट से शहबाज शरीफ को तलब करके 2 बातें उनसे जो हैं वो उनके सामने रखें। या तो वो अपने दिए गए बयान हल्फी के मुताबिक नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने के इक़दाम करें और लेकर आएं। दूसरी सूरत में शहबाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया जाए क्योंकि उन्होंने जाली बयान हल्फी दिया है और ये आर्टिकल 63 की खिलाफ वर्जी है और उसके साथ जो सजा है वो भी उनको अकॉर्डिंगली दी जाए। सानह मरी का जिक्र करते हैं। मरी में सयाहों को सिर्फ होटल मालिकान ही नहीं लूटते थे बल्कि ऐसे लोग भी थे जो सड़कों पर बर्फ फेंक कर फंसी हुई गाड़ियों के मालिकान से रकम ऐंठ लेते थे। पुलिस ने शाहराहों पर बर्फ फेंक कर रुकावटें खड़ी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। राब्ता सड़कें खुल गईं, बिजली का निजाम भी बहाल, ताहम मरी वीरान हो गया। तमाम शाहराहों पर से बर्फ हटा दी गई, बिजली की बहाली का निजाम भी मुकम्मल बहाल कर दिया गया। सानिया मरी के बायस बरी जाने वाले रास्तों की बंदिश के अहकामात पर ताहाल अमल दरामद हो रहा है। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा से मरी जाने की इजाजत नहीं है। मरी में अशियाए खुर्दनोश की किल्लत ने सर उठा लिया है। सयाह इंतजामिया को ही जिम्मेदार करार दे रहे। ये पूरा एरिया सील था, यहाँ पे इनकी कोई मशीनरी नहीं थी, कोई ट्रैफिक वाला नहीं था। ना ट्रैफिक वाला देखा कोई बंदा, ना हमने कोई गवर्नमेंट का कोई बंदा देखा जो हमारी हेल्प के लिए आए। कोई भी नहीं आ रहा है, बस अभी आए जब ये सब कुछ गुजर गया है। होटल वाले वो किराया बहुत ज्यादा ले रहे हैं और खाने पीने की अशिया भी वो भी नहीं हमको नहीं मिल रही इतनी। मरी में शाहराहों पर बर्फ फेंक कर रुकावटें पैदा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज मुकदमे में बताया गया नामालूम मुलजमान बोरबन रोड पर से बर्फ फेंक कर फिसलन पैदा करते थे। मुलजमान फंस जाने वाले सयाहों की गाड़ियां निकालने के लिए 4 से 5 हजार रुपए वसूल करते रहे। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी, मुलजमान ताहाल गिरफ्तार नहीं हुए। मरी में होटल मालिकान ने सयाहों को दोनों हाथों से लूटा था। ताहम होटल एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना है कि गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उस्मान मुजफ्फर रिपोर्ट करेंगे। इस्लामाबाद में अंजुमन ताजरान, मरी होटल एसोसिएशन और प्राइवेट कंट्रैक्टर एसोसिएशन ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहते हैं एएसआई नवीद इकबाल की वीडियो और ऑडियो चलती रही मगर इंतजामिया सोई रही। दिल्ली इंतजामिया अपनी नाअहली छुपाने के लिए सारा मलबा होटल इंडस्ट्री और मरी के रिहायशियों पर डाल रही। नवीद इकबाल शहीद एएसआई की जो ऑडियो वायरल हुई है उसके अंदर वो मुख्तलिफ वीडियो ऑडियोज के अंदर कह रहे हैं कि मुझे 18 से 20 घंटे हो गए फंसे हुए और इसमें सरासर लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ मैनेजमेंट और इंतजामिया की नाअहली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों ने कहा कि सियाओं को जायद नरखों, जेवरात या गाड़ियों के कागजात के बदले कमरे किराए पर देने का तासर बिल्कुल गलत है। ज्यादा से ज्यादा 20,000 रुपए तक एक कमरा किराए पर देने का इकरार भी किया। ये तासर गलत है कि हमने किसी के जेवरात गिफ्ट गिरवी रखे, गाड़ियां गिरवी रखी और 50 से 60 हजार किराया लिया। जो अब आप मीडिया पे आए हैं, जो मीडिया के आप दोस्तों के पास आए, उन्होंने कहा जी कि
500 रुपए का उबला हुआ अंडा दिए। सदर सिटीजन फोरम मरी ने कहा कि वज़ीर-ए-आला ने डीसी रावलपिंडी, एसी मरी और सीटीओ को बरतरफ क्यों नहीं किया। सीएम साहब से मेरा ये सवाल है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो नाअहली की वजह से ये लोगों की जानें गई हैं, आपने एसी मरी को जो है वहाँ पे बरतरफ क्यों नहीं किया? आपने सीटीपी के एहलकारों को बरतरफ क्यों नहीं किया? आपने जो एसडीओ हाईवे है जिनका काम ये है कि रोड को क्लियर करना, उनको बरतरफ करके उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई जो है वो क्यों नहीं शुरू की? यही लोग तो वो जिम्मेदार हैं। सदर अंजुमन ताजरान मरी का कहना था कि जो चेहरा सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा, एहलियान मरी ऐसे नहीं। अगर मरी के रास्ते ना खोले गए तो फिर हम दमादम मस्त कलंदर करेंगे और हुकूमत को डरने का भी पता चल जाएगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने मरी का दौरा किया। लोयर टोपा झिका गली रोड, कुलडन्ना रोड और दीगर मकामात पर बर्फ हटाने और ट्रैफिक रवां रखने के इंतजाम का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने मौसम की सूरत हाल बेहतर होने तक इंतजामिया और पुलिस के सीनियर अफसरान को इमदादी कामों की निगरानी के लिए मरी में मौजूद रहने की हिदायत की। कहा, सड़कों पर ट्रैफिक रवां रखने के लिए मजीद सड़कों को वन वे किया जाए। बर्फबारी से कबल बर्फ हटाने और गाड़ियां उठाने वाली मशीनरी चॉकिंग पॉइंट्स पर मुंतकिल कर दी जाए। बर्फबारी की शिद्दत की सूरत में सयाहों के कयाम के लिए मकामात का तयन कर लिया जाए। मरी के दाखिली रास्ते पर 3 चेक पोस्टें कायम की जाएं। मौसमी खतरात की मुताबिकत से मुकर्ररा तादाद से ज्यादा गाड़ियों को मरी में दाखिले की इजाजत न दी जाए। सानेहा मरी के बाद फिजा सोगवार है। मरी के तमाम सयाहती मुकामात वीरान पड़े हैं, जबकि दाखिली रास्तों से सयाहों की आमदरफ्त मुकम्मल बंद है। अभी वहां क्या हालात हैं, ये जानेंगे अपने नुमाइंदे अब्दुल हमीद अब्बासी से। जी बताइएगा अब्बासी। जी बिल्कुल, मरी और गिरदुनवा में गुज़िश्ता रोज होने वाले अफसोसनाक वाक़े और साने के बाद अभी तक यहाँ की फिजा जो है वो सोगवार है और मरी और गिरदुनवा के जितने इलाके हैं वहाँ वीरानी के साए हैं। अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो अभी भी मरी आने वाले तमाम रास्ते बंद पड़े, जो बाहर से आने वाले टूरिस्ट को मरी आने नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से मरी के जितने मार रोड है, कश्मीर पॉइंट, पिंडी पॉइंट और जितने मज़ाफ़ाती इलाके हैं वो खाली पड़े। अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो मरी में जितनी भी जो सड़कें थी वो उनसे बर्फ सफाई का काम मुकम्मल कर लिया गया है और अभी जो है मरी की गिरदुनवा की तमाम बिजली बहाल कर दी गई है। महासवाए चंद इलाकों के वहाँ पर भी बिजली की बहाली का काम जो है वो जारी है। अगर मरी के कारोबारी हल्कों ने शदीद एहतजाज करते हुए ये कहा है कि जो इतना बड़ा सानिया जो है वो इंतजामिया की गफलत और कोताही की वजह से पेश आए, तो इसकी तमाम का सजा मरी के कारोबारी हल्कों को भुगतना पड़ रही है और मरी की बदनामी का सबब बना है। उन्होंने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर मरी के जितने भी दाखिली और खारजी रास्ते हैं वो खोले जाएं और मरी के साथ को वापस बहाल किए जाए। जी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। दाखिली सिक्योरिटी की सूरत हाल और बॉर्डर मैनेजमेंट पर तबादला ख्याल किया गया। कॉन्फ्रेंस के शुरका को ऑपरेशन रद्दुल फसाद की पेशरफ्त और कामयाबियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने मरी के बर्फानी तूफान और बलूचिस्तान में शदीद बारिशों से पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल के मुतासरीन को मदद फराहम करने पर सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने इन कुदरती आफात के दौरान रिलीफ ऑपरेशन में शामिल फॉर्मेशन कोशिशों की तारीफ की। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि सानेहा मरी के जिम्मेदारों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। आइंदा ऐसे चलाने के मंसूबे की फिजिबिलिटी का जायजा लिया गया। उस्मान बुज़दार ने कहा कि लाहौर में पाकिस्तान की सबसे पहली इलेक्ट्रिक ट्राम चलाने का जायजा ले रहे हैं। लाहौर में अरबों रुपए के फलाही मंसूबों की तकमील से शहरियों को हकीकी मायनों में रिलीफ मिलेगा। फिरोजपुर रोड पर 1000 बेड का नया जनरल अस्पताल भी बनाएंगे, जो अल्फा क्रीम टेक्नोलॉजी टावर के करीब LDA की 124 कनाल अराजी पर बनाया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने मरी के हवाले से गैर जिम्मेदाराना ट्वीट्स पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मुअत्तल करने और वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी से इस्तीफे लेने का मुतालबा कर दिया। शाज़िया मरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जिन बुजुर्ग ने गैर जिम्मेदाराना ट्वीट्स किए उनकी इंक्वायरी की जाए। 1 लाख गाड़ियों के दाखिले पर वफाकी वजीर का ट्वीट काबिल कबूल क्यों है हमें, और उसके बाद वो ट्वीट मिटा दिया जाता है। हम क्यों भूल रहे हैं ये बात? अगर वो ट्वीट क्रिमिनल नेग्लिजेंस नहीं थी तो वो ट्वीट क्यों मिटाया गया? हुकूमत ने जो इंक्वायरी कमेटी बनाई है हम उसे मुस्तरद करते हैं। मरी के सानेहे पर, मरी की ट्रेजेडी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये इनसे मुतालबा है, ये डिमांड है कि जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए। इसके लिए जुडिशियल कमीशन बनाई जाए।
जो इंक्वायरी कमेटी बनी है वो ब्यूरोक्रेट्स पर मबनी है, हमें ये काबिल कबूल नहीं है। यही इमरान खान है ना जो बात बात पे इस्तीफे मांगा करता था, यही इमरान खान है जो बात बात पे कहता था जुडिशल कमीशन बना दो। तो यही इमरान खान आज क्यों भाग रहा है जुडिशल कमीशन से, और आज क्यों भाग रहा है इस्तीफे से, और क्यों अपने इस वजीर आला पंजाब को छुपा रहा है? इस वजीर आला को इस्तीफा देना चाहिए, इस वजीर इंफॉर्मेशन को इस्तीफा देना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी को फौरन मुअत्तल करना चाहिए। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मरी में अमवात की वजह कार्बन मोनोऑक्साइड को करार दे दिया। कहते हैं कुछ लोग गाड़ियों में हीटर ऑन करके सो गए थे, जिसकी वजह से उनकी अमवात हुई। 5 गाड़ियां जो हैं उनमें उनके साथ ये वाकयात हुए हैं जिसमें तकरीबन 22 लोग जो हैं वो अपनी जान से गए। जब बहुत ज्यादा स्नो स्टॉर्म आया तो दरख्त जो हैं वो सड़क पे गिरे, जिससे जो सड़क है वो ब्लॉक हो गई और एक बहुत तवील जो गाड़ियों की कतार थी वो भी लग गई और जो गाड़ियां वहां पे थी वो भी वहां पे जो है वो फंस गई। बहुत सारे लोगों ने ये फैसला किया कि उन्होंने गाड़ियों से उतर कर जाने के बजाय उन्होंने ये फैसला किया कि वो गाड़ियों में ही हीटर लगा के सो गए, जहां पे फिर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसका एक इफेक्ट आया और कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से जो तमाम जो वहां पे डेथ्स हुई हैं, जो तमाम अमवात हुई हैं, वो बुनियादी तौर के ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड की ज्यादती की वजह से जो है वो हुई हैं, जो इब्तदाई तहकीकात हैं उनके मुताबिक। मुनाल रेस्टोरेंट सील कर दें, सीडीए नेवी गोल्फ कोर्स का कब्जा ले लें, सेक्रेटरी दिफा तजावुजात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, ये अदालत वसी अवामी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। मुनाल रेस्टोरेंट आज ही सील करें, नेवी गोल्फ कोर्स का कब्जा लें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सीडीए को हुक्म। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने मारगला हिल्स नेशनल पार्क में गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात के केस की समाअत की। उन्होंने इस्तफसार किया, एयरफोर्स ने जितनी तामीरात की क्या सीडीए से मंजूरी ली? आर्म फोर्सेस के 3 सेक्टर बन गए, इनमें कानून की खिलाफ वर्जी हुई है तो संगीन नताइज होंगे। सेक्रेटरी दिफा नेवी गोल्फ कोर्स को सील करें और विफाकी हुकूमत के हवाले करें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, नेशनल पार्क एरिया महफूज शुदा एरिया है, वहाँ कोई घास भी नहीं काट सकता। अदालत ने मिलिट्री डायरेक्टरेट फार्म्स का 8000 एकड़ अराजी पर दावा गैर कानूनी करार देते हुए हुक्म दिया कि मारगला हिल्स नेशनल पार्क की निशानदही जल्द मुकम्मल की जाए। जिले इंतजामिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर मुनाल रेस्टोरेंट को सील कर दिया। तहरीरी हुक्मनामा जारी होने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर ने रेस्टोरेंट सील करने का नोटिस चिस्पा कर दिया और होटल इंतजामिया को होटल का सामान उठाने का हुक्म दे दिया। इस वक्त मुनाल रेस्टोरेंट पर क्या मनाजिर हैं, ये जानेंगे वहां मौजूद अपने नुमाइंदे रेहान शेख से। जी रेहान शेख, क्या मनाजिर इस वक्त देखे जा रहे हैं और अदालती हुक्मनामे का पस मंजर भी बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की सरबराही में जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत हुई थी और उसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि मारगला हिल्स नेशनल पार्क में जो मुनाल रेस्टोरेंट है, चूंकि ये एक तजावुजात है और गैर कानूनी तामीर है, इसको सील किया जाए और होटल को फौरी तौर पर बंद कर दिया जाए। जैसे ही अदालती अहकामात इंतजामिया को मौसूल हुए तो असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पर आए फौरी तौर पर और मुनाल रेस्टोरेंट है वहाँ पर उन्होंने आकर उसको सील कर दिया और एक पेपर पर उसका जो पेपर चस्पा कर दिया। अभी इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ मुनाल रेस्टोरेंट के सामने, जो कि इस वक्त सील है और इसके अंदर इसके कुछ गार्ड्स मौजूद हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से इसको बंद कर दिया गया है। और आज जब समाअत हुई तो इसी दौरान मुनाल रेस्टोरेंट के जो केस के जो वकील थे उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक बड़ी तादाद में मुलाजिम मौजूद हैं, वो बेरोजगार हो जाएंगे, जिस पर अदालत ने यही कहा कि चूंकि कानून की खिलाफ वर्जी हुई, तजावुजात हुई, इस चीज को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे
اور اس کے بعد انہوں نے یہ ایک فوری طور پر احکامات جاری کیے اور احکامات جاری کرنے کے بعد اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے اسسٹنٹ کمشنر آئے اور اس مونال ریسٹورنٹ کو جو ہے وہ سیل کر دیا اور جو ہوٹل کا مالک تھا ان کو فوری طور پر کہا گیا کہ یہاں پر جتنا بھی اپنا سامان ہے وہ اس وقت اٹھا کر آپ لے جائیں۔ ابھی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ یہ ریسٹورنٹ بند ہے، اس کے اندر سامان اٹھانے کا سلسلہ بھی جاری ہے اور یہاں پر جس مقام پر میں موجود ہوں بڑی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں، گاڑیاں ہوتی ہیں، لیکن آج بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ جی اچھا، اس پورے واقعے میں ظاہر ہے کہ ایک عدالتی حکم ہے اور یہ جب سیل کر دیا گیا اور پھر سامان بھی اٹھایا جا رہا ہے تو جو ان کا سرونگ ایریا جو ہے اس ایریا کو سیل کیا گیا ہے، باقی سامان وغیرہ اٹھا رہے ہیں۔ جی بالکل، دیکھیے مین احکامات تو یہ تھے کہ عدالت کو جو احکامات ہے چونکہ یہ ایک انکروچمنٹ میں آتا ہے اور اس کی تعمیر جو ہوئی ہے وہ رولز کی وائلیشن ہوئی ہے، مین عدالت کا یہی حکم تھا کہ اس ہوٹل پہ فوری طور پر جو یہاں پر لوگ آتے ہیں وہ نہ آئیں، اس کو سیل کر دیا جائے۔ لیکن چونکہ یہ ایک بڑے رقبے پر ایک ہوٹل ہے، اس کی پارکنگ ہے، اسی طرح اس کا سامان ہے، لیکن اس کی جو مین انٹرسٹ ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ وہاں پر ایک چسپاں کر دیا گیا ہے کہ یہاں پر آج کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ اس ہوٹل کے اندر جتنے بھی لوگ موجود تھے، پہلے سے جو فیملی تھی، دیگر لوگ تھے، جیسے ہی یہاں پر اسسٹنٹ کمشنر آئے، جب چسپاں کیا تو کچھ کسٹمر یہاں پر موجود تھے تو ان کو اتنا ٹائم دیا گیا کہ جو یہاں پر جو کسٹمر موجود ہیں وہ باہر چلے جائیں، تاہم کوئی نیا کسٹمر نہیں اچھا آئے گا۔ ریحان، ایک چیز اور بتائیے گا، ظاہر ہے کہ ابھی سیل کیا گیا ہے، پھر سامان اٹھایا جا رہا ہے، تھرڈ فیز اس کا یقیناً جو نیکسٹ سٹیپ ہوگا واگزار کرانا ہوگی اور بڑا یہاں پہ جو انفراسٹرکچر وغیرہ ہے یہ سب اس کو واگزار کرایا جائے گا، تو اس سلسلے میں کچھ پتہ چلی ہیں باتیں کہ کب تک یہ کاروائی، اس طرح کی کاروائی شروع ہوگی؟ جی بالکل، دیکھیے ابھی تو عدالت نے صرف جو ایک ڈائریکشن دی ہے اور جو حکم دیا تھا وہ یہی تھا کہ فوری طور پر جو اس مونال ریسٹورنٹ ہے اس کو سیل کر دیا جائے اور سیل کرنے کے بعد جو ہوٹل کے جو مالک ہیں وہ اپنا سامان یہاں سے اٹھا کر لے جائیں۔ ابھی تو صرف انتظامیہ کی جانب سے سیل کیا گیا ہے، ظاہر ہے اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ چونکہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کیس تھا، شاید یہ کیس وہ اس کو پرسیو کرنا چاہے، ڈی وی میں جانا چاہے، سپریم کورٹ میں جانا چاہیں، لیکن ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ڈائریکشن تھی وہ صرف یہ تھی کہ اس کو سیل کر دیا جائے اور ہوٹل مالک کو کہا تھا کہ وہ سامان یہاں سے لے جائیں اور کوئی بھی کسٹمر اس میں نہ آئے، اور عدالتی احکامات کے مطابق اس کو سیل بھی کر دیا گیا، سامان اٹھانے کا سلسلہ بھی جاری ہے، کوئی کسٹمر اس وقت اس مونال ریسٹورنٹ میں نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، یعنی مونال ریسٹورنٹ اس وقت مکمل طور پر فنکشنل نہیں ہے، سیل کر دیا گیا ہے، وہاں سے جو مالکان ہیں ان کو کہہ دیا گیا ہے، وہاں سے ہدایت دی گئی ہے کہ اپنا سامان وہاں سے اٹھا لیں۔ اس طرح اس وقت وہاں کے جو معاملات تھے، جو مناظر تھے، یہ ہم سے شیئر کر رہے تھے ریحان شیخ، آپ کا بہت شکریہ۔ سپریم کورٹ نے کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کو 200 ایکڑ زمین کی منتقلی منسوخ کر دی۔ عدالت نے زمین کی منتقلی کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ نے سندھ حکومت کی جانب سے KMC امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کو زمین کی منتقلی غیر قانونی قرار دے دی۔ چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے قرار دیا، قانون کے مطابق یہ زمین صرف رفاہی مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کا قیام رفاہی مقاصد کے زمرے میں نہیں آتا۔ ایڈمنسٹریٹر KMC زمین سے قبضہ واگزار کرائے۔ سوسائٹی کے وکیل نے دلائل دیے کہ سوسائٹی کے خلاف مقدمے کے پیچھے لیاری گینگ وار کا ہاتھ ہے، اس لیے عدالت یہ درخواست مسترد کرے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے کہ عدالت نے کراچی کے شہریوں کے بنیادی حقوق کو مد نظر